नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप देव पटेल के पहली बार जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह देखने लायक रहा। जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे दिलीप देव पटेल का भव्य स्वागत किया गया। पुरानी तहसील तिराहा पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। स्वागत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह साफ देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने संगठन को और मजबूत बनाने, साथ ही आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। वहीं नारायण फाउंडेशन के संरक्षक और भाजपा नेता विवेक मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और आने वाले चुनावों में अंबेडकर नगर की सभी 5 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में भी भाजपा का जनाधार और मजबूत होगा। जिलाध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और पूरे आयोजन ने राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिले के लिए एक बहुत ही योग्य जिलाध्यक्ष का चुनाव किया है। युवा हैं, कर्मठ हैं और संगठन को बहुत हद तक समझते हैं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय देव पटेल जी के नेतृत्व में आगामी चुनाव में, सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय हासिल होगी। अवध में कितना असर होगा पिछड़े की, ये जो कार्ड खेला है जिलाध्यक्ष का? मुझे लगता है कि इसका फायदा हमको सिर्फ अंबेडकर नगर जिले में नहीं, अवध की लगभग 10 से ज़्यादा हमें जिलों में इसका लाभ मिलेगा। बड़े काफिले चल रहे थे, लेकिन पैदल क्यों ना गया? पैदल क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि पेट्रोल और डीजल की जो उपलब्धता है उसकी कमी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित ना हों और काफिले में चलने से बचें, तो उसी का अनुसरण करते हुए देव पटेल जी ने एक अपना बिल्कुल एक सीमित गाड़ी में एक गाड़ी से आके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार किया है, जो बहुत ही अभिनंदनीय है। वहीं संत कबीर नगर पुलिस ने महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद कामिल और मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी राह चलती महिलाओं को निशाना बनाकर उनके गले से सोने की चेन और अन्य कीमती सामान झपटकर फरार हो जाते थे। हाल ही में दोनों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया था। आरोप है कि दोनों ने वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। बाद में लूटी गई चेन को करीब 25,000 रुपये में बेच दिया। घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस बीच आरोपियों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर लोगों के बीच चर्चाएं तेज हैं। पुलिस का कहना है कि अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ये भी जांच की जा रही है कि दोनों आरोपी अन्य आपराधिक घटनाओं में भी शामिल रहे हैं या फिर नहीं। वहीं बदायूं के सहसवान थाना क्षेत्र में सामने आए कबूतर हत्याकांड में आखिरकार पुलिस का मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा है। ग्राम परसौना में बड़ी संख्या में बेजुबान कबूतरों की कथित हत्या के मामले में तूल पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे थे। आरोप लग रहे थे कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला मीडिया में प्रमुखता से सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके बाद संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों का कहना है कि बेजुबान पक्षियों के साथ हुई इस क्रूरता के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुकदमा दर्ज होने के बाद अब सभी की नजरें जांच और आरोपियों के खिलाफ होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब न्याय की मांग को लेकर एक पीड़ित परिवार मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गया। रसूलाबाद क्षेत्र के मनावा गांव निवासी महिमा तिवारी अपने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और आरोप लगाया कि वो कई बार शिकायत लेकर आ चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात नहीं कराई गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मी हर बार उन्हें रोक देते हैं और उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हो रही।
महिमा तिवारी ने आरोप लगाया कि जमीनी विवाद और परिवार के साथ हुई घटना को लेकर लगातार शिकायतें देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कार्यालय में मोबाइल जमा कराने के नाम पर उनका मोबाइल छीन लिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। नाराज परिवार अपने मृतक भाई की तस्वीर लेकर एसपी कार्यालय के मुख्य गेट पर बैठ गया और न्याय की मांग करने लगा। इस दौरान एक अन्य शिकायतकर्ता ने भी पुलिस पर बेटी से छेड़खानी की शिकायत में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि अगर कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिलता है। घंटों तक विरोध प्रदर्शन और हंगामा चलता रहा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने बाहर नहीं आया। फिलहाल ये मामला जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेजूरी थाना क्षेत्र के सहपलिया गांव में एक बुजुर्ग को गवाही देना उस समय भारी पड़ गया जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर बीच रास्ते में रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में चर्चाएं छेड़ दी हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला समेत कई लोग बुजुर्ग पर हमला कर रहे हैं। आरोप है कि बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पीटा गया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित मोहन सिंह किसी मामले में गवाही देने वाले थे, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उन्हें निशाना बनाया। घटना के बाद घायल बुजुर्ग ने बलिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने एसपी को शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि उन्हें केवल गवाही देने की वजह से प्रताड़ित किया गया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह घटना इलाके में चर्चाओं का विषय बनी हुई है और लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी मैं बलिया आए हुए हैं। मामला ये है कि मैं थाने पर ये अमर सिंह के दरवाजे गया। कोर्ट से 2 आदमी गए हुए थे गवाही के लिए। अमर सिंह बुलाए और मैं जैसे गया वैसे हमको मारपीट शुरू कर दिए। बोले कि तुम भोसड़ी वाले यहाँ क्यों आए। मैं थाने में गया, इंचार्ज मेरा कागज़ लेकर के रख लिए और हमको भेज दिए। कोई काम नहीं किए, बोले कि जाओ। कौन से थाने का? खेजड़ी थाने का। क्या हुआ था? क्या मामला हुआ था? मामला यही था कि साहब गवाही के लिए ये हमको बुलाए थे। कोर्ट से 2 आदमी गए हुए थे कागज़ लेकर के, तो गवाही दे दीजिए, हम इनका पटीदार हैं। और इसी पर गाली देने लगे कि अरे माधव चो तुम क्यों आया यहाँ पर। कौन लोग थे? हरेराम सिंह, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। वहीं अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब अलीगढ़ पलवल मार्ग स्थित ताहरपुर बम्बे के पास गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मौके पर गौवंश के अवशेषों के साथ कुछ तेजधार औजार भी पड़े मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आसपास ग्रामीणों की आहट मिलने पर कथित आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से मिले अवशेषों को कब्जे में लेकर नियमानुसार दफना दिया है और साक्ष्य भी एकत्रित कर लिए गए हैं। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। साथ ही संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला ये हुआ था, सुबह अपने खेतों पे घूमने आए थे दर की तरफ। यहाँ पर गौवंश के अवशेष मिले थे। हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी यहाँ पर। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? अब हमने लिख के दे दिया कार्रवाई की, तो पुलिस की पता लगेगी। अभी अवशेष दब दिए गए हैं, जेसीबी बुलाए गए, डॉक्टरों की टीम आ गई, अवशेषों को ले भी गई है यहाँ से कुछ। कितने अवशेष मिले? कितनी गाय? 3 गाय मिली हैं, 12 पैर हैं। एक आगे पड़ी है, पड़ी हुई आगे। हाँ आगे पड़ी हुई है, वो भी दबा दी गई है। मामला ये हुआ था, सुबह अपने खेतों पे घूमने आए थे दर की तरफ। वहीं जालौन जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर मारपीट करने के साथ साथ उसे जिंदा जलाने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड इलाके का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक शादाब का आरोप है कि रुपयों के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद के दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। आग से झुलसने के बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चला। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सकी। हालत में सुधार होने के बाद युवक न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी जालौन को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पीड़ित का आरोप है कि उसके साथ हुई घटना बेहद गंभीर है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो गई है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना को लेकर इलाके में चर्चाओं का माहौल है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। वहीं ललितपुर जिले के बानपुर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, जिसके चलते पुलिस आसपास के गाँव और क्षेत्रों में गुमशुदा लोगों की जानकारी भी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शव मिलने की सूचना के बाद सभी जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि मृतक कौन था और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शव मिलने की खबर के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जबकि ग्रामीण भी मामले के जल्द खुलासे की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 2 जून 2026 को थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बानपुर स्थित जल संस्थान पानी की टंकी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना बानपुर पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु शव को जिला मोर्चरी भेजा गया। मृतक के संबंध में जानकारी करने पर पाया गया कि मृतक मानसिक रूप से कमजोर था तथा मांग कर अपना भरण पोषण करता था। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक की स्वाभाविक मृत्यु होना प्रतीत होता है। प्रकरण में अग्रतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक वहीं फिरोजाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जो प्रशासनिक संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बन गई है। सिरसागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम सरा मुरलीधर निवासी एक ग्रामीण को वर्षों पुराने भूमि विवाद में आखिरकार न्याय मिल गया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था और वो लंबे समय से अपनी जमीन वापस पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। कई बार शिकायत करने के बावजूद उसे राहत नहीं मिली और मामला वर्षों तक अटका रहा। इस बीच पीड़ित ने अपनी समस्या लेकर जिले के नवागत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना और तत्काल संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया और मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद कथित रूप से अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त कराकर पीड़ित को उसका अधिकार दिलाया गया। न्याय मिलने के बाद ग्रामीण और उसके परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से लंबित इस मामले का समाधान होने से आम लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इनकी शिकायत ये थी कि कई वर्षों से इनकी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन, कुछ भूमाफिया लोग इनकी ज़मीन पर कब्जा किए। तहसील सिरसागंज पड़ता है इनका, गांव सरा मुरलीधर है। और अभी हम जिला अधिकारी महोदय जी से मिले, उन्होंने हमें पक्का आश्वासन दिया है और अब उन्होंने एसडीएम साहब से बात की है फ़ोन पे। उन्होंने तत्काल इसको कार्रवाई करते हुए उन्होंने मार्क भी कर दिया है कि जाओ एसडीएम साहब से मिल लो, आपका काम हो जाएगा और भूमाफियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाएगा। इसके लिए महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, डीएम साहब को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इनके गरीब लोगों के लिए इसी तरीके से आप काम करते रहे, मैं इनके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद बहुत। इनकी शिकायत वहीं अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। फिरदौस नगर इलाके में मुंबई से लौटे एक युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान फैजान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि फैजान अपने एक दोस्त को बचाने के लिए बीच बचाव करने पहुंचा था। इस दौरान विवाद बढ़ गया और एक हमलावर ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली फैजान के पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घायल युवक और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही घटना के पीछे की वजहों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और मामले की गहन जांच जारी है। घटना ये हुई थी सर, एक हमारी गली में बच्चा रहता है पीछे हमारे घर के, तो उसकी कोई झगड़ा वगड़ा हो गया था। वहाँ पे हम सब बैठे हुए थे वहाँ पे, तो उसकी कोई बातचीत हो रही थी। लड़के आए थे उसे मारने 4 से 5,
मुझे पता नहीं कौन था, उन्होंने पिस्टल और सामान निकाल लिया और जैसे ही मैं उसकी तरफ बचाने उसकी तरफ गया वहाँ पे, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इतनी देर में तो उन्होंने मेरे गन शॉट चला दिया है सर। कहाँ लगी है गोली? यहाँ पैर में लगी है गोली। जानते हो उस लड़के मैं किसी को नहीं जानता, मेरे लिए सब अननोन है, वो जानता है आते। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ सर वहाँ पे, मुंबई में जॉब करता हूँ थोड़ी। रहने वाली कहाँ के? यहीं हूँ अलीगढ़ का प्रॉपर। देखिए, आज दिनांक 2/6/2026 को शाम लगभग 6:30 बजे फिरदौस नगर सिविल लाइन से सूचना प्राप्त हुई कि एक झगड़ा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे जेएनएमसी ले जाया गया है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इसमें मजरूब फैजान से जब जेएनएमसी में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके दोस्त आतिफ का अयान से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें अयान पक्ष के किसी व्यक्ति द्वारा फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गनशॉट इंजरी हुई। इस प्रकरण में बारीकी से जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकरण इत्यादि कार्रवाई थाना स्थानीय से प्रचलित है। घटना वहीं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए कीमत का हाई क्वालिटी गांजा बरामद किया है। अधिकारियों के मुताबिक मस्कट से लखनऊ पहुंचे एक यात्री के सामान की जांच के दौरान बड़ी खेप पकड़ी गई। कस्टम विभाग को पहले से मिले खुफिया इनपुट के आधार पर संदिग्ध यात्री की निगरानी की जा रही थी। जब यात्री के सूटकेस की गहन तलाशी ली गई तो उसके अंदर करीब 13 किलो हाई क्वालिटी गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जांच के दौरान सामने आया कि तस्करों ने गांजे को बेहद शातिर तरीके से छिपाया था। गांजा चॉकलेट के पैकेटों के अंदर रखा गया था और हर पैकेट में 2-2 छोटे पैकेट छिपाकर तस्करी की कोशिश की गई थी ताकि सुरक्षा जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। हालांकि कस्टम अधिकारियों की सतर्कता के चलते तस्करी की यह कोशिश नाकाम हो गई। बरामदगी के बाद आरोपी यात्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कस्टम विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि ये खेप कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क सक्रिय है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अंबेडकर नगर जनपद में आगामी आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जनपद में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने परीक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल विहीन वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमों को भी सक्रिय किया गया है। तो पुलिस अधीक्षक ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचे और परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। दिनांक 8, 9 और 10 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षियों की भर्ती 2025 की जनपद अंबेडकर नगर में भी होना प्रस्तावित है। इस पूरी भर्ती में कुल 4,368 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हमारे जनपद में कुल 4 थाना क्षेत्र हैं जो इससे प्रभावित होंगे: अकबरपुर, समनपुर, टांडा और अहरौली। इन सभी थाना क्षेत्रों में मिलाकर 10 सेंटर्स हैं। हम लोग ने व्यापक तरीके से ड्यूटी के इंतजाम कर लिए हैं। कुल 322 पुलिस फोर्स की ड्यूटी इन सेंटर्स में लगेगी। इसके अलावा जो यातायात में भी हम लोग ने इसमें अच्छे प्रबंध किए हैं। कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे होंगे जो सिर्फ यातायात प्रबंधन को देखेंगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप में भी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस भर्ती परीक्षा सकुशल। तो बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दिव्यांग युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। घटना पाठकपुर गांव के पास की बताई जा रही है। शव मिलने की सूचना फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों की सूचना पर जब परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां चीख पुकार मच गई। परिजनों के अनुसार युवक घर से खेतों में फसल की रखवाली के लिए निकला था, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। इसी दौरान गांव के बाहर पेड़ से उसका शव लटका होने की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जानकारी जुटाई, साथ ही आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल युवक
कि मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस अभी सभी पहलुओं पर ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि पूरे गाँव में शोक और चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रोज मक्का की रखवाली करने जाते थे रोज डेली शाम को, तो ये गए थे रात में रखवाली करने। तो सुबह जब वहाँ तो देखा तो वो पेड़ पे लटके हुए थे, पॉपुलर के पेड़ पे फांसी लगा ली थी उन्होंने। अच्छा। तो वहाँ के जो गांव के थे उन्होंने फ़ोन किया था, तब हम यहाँ पे गए सुबह। क्या नाम था इनका? इनका नाम चंद्रपाल था। अच्छा, क्या विकलांग थे ये? हाँ, एक पैर से विकलांग थे ये। किसी आरोप वगैरह? नहीं, आरोप किसी पर नहीं। वहीं राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। ताल कटोरा थाना क्षेत्र के राजाजीपुरम स्थित पंडित दीनदयाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी मिल सके। फिलहाल युवक की पहचान और परिजनों को सूचना देने की कार्रवाई की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है और स्थानीय लोग तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।